Hello friends and welcome back to my YouTube channel Deepa Ingenious Point with Deepa चौरसिया। आज का मेरा लेक्चर जो है वो मैट्रिसेस पर है। सिविल इंजीनियर्स के सिलेबस में ये क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। ये टोटल 18 मार्क कवर करता है और आज जो मैं पढ़ाऊँगी उससे आपका 6 मार्क तो कवर हो ही जाएगा। मैं पूरे टाइप्स आपको बताऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 7 के बीच में आता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें भी मैट्रिसेस यूनिट इंक्लूड है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिविल वालों को 4th ही यूनिट होता है और उनको 6 यूनिट यानी कि सबसे लास्ट यूनिट होता है, तो उनको क्वेश्चन नंबर 11 में होता है और उनका भी सेम मार्क कवर होता है इससे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? show that the vector x1 is equals to 1 0 2 1 1 comma 0 comma 2 comma 1, x2 is equals to what? x2 is equals to 3 1 2 1, x3 is equals to 4 6 2 4 and x4 is equals to -6 0 -3 -4 आर लीनियरली डिपेंडेंट, फाइंड द रिलेशन। ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, ये हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। मैं आगे पढ़ाऊँगी तो और समझ ही जाएगा आपको कि क्या बोला है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मुझे गिवन लिखना होगा, जो कि मैंने लिख दिया। क्या? x1 लिख दिया, x2 भी लिख दिया, x3 भी लिख दिया, x4 भी लिख दिया। जो भी क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने लिख दिया। अब मेरे पास एक जनरल फार्मूला है, वो ये है k1 इंटू x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस k4 x4 इज इक्वल्स टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आगे बताऊँगी, ठीक है। अभी हमें फाइंड क्या करना होता है? k1 k2 k3 k4। अगर ये 0 के इक्वल हो तो ये हमारा डिपेंडेंट वेक्टर है, सॉरी ये हमारा इंडिपेंडेंट वेक्टर है, और अगर ये 0 के इक्वल ना हो तो ये हमारा डिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले के साथ साथ चलेंगे हम लोग। k1 इंटू x1 क्या है मेरा? ये x1 है, तो k1 के साथ में x1 को मल्टीप्लाई किया। k2 x2 क्या है? ये x2 है, x2 की वैल्यू ऐसे हमने यहाँ पे लिख दी। और फिर k3 इंटू x3 ये है, ये भी लिख दिया। क्या है? 4 6 2 4 सॉरी -4 4 6 2 -4, देन फिर k4 और देन फिर x4 इज इक्वल्स टू 0 0 0 इक्वल्स टू व्हाट? 0 है, तो हमने 0 दे दिया हर एक को। अभी हमको क्या करना है? हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट खोलने के लिए, ठीक है। क्या है? k1 इंटू 1, तो 1 k1 हो जाएगा। एक मिनट, आप लोग देख सकते हैं। k1 इंटू 1 1 k1, k2 इंटू 3 k2, 4 इंटू k3 4 k3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 इंटू k4। दैट मीन्स 1 k1 3 k2 4 k3 -6 k4, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है? 0 k1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, एंड देन इसको इसके साथ। फिर थर्ड इसमें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर फोर्थ इसमें इसको इसके साथ, समझा? फोर्थ इसमें इसको इसके साथ। तो 1 k1 प्लस 3 k2 प्लस 4 k3 प्लस -6 k4 इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद में 0 k1 प्लस 1 k2 प्लस 6 k3 प्लस 0 k4 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे देख सकते हैं ना आप लोग, 2 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस -3 k4 इक्वल्स टू वॉट? 0। और यहाँ पे क्या है? फिर से 1 k1 प्लस 1 k2 फिर प्लस माइनस माइनस 4 k4 एंड देन फिर -4 k4 अगैन इक्वल्स टू व्हाट? 0। फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे? k1 k2 k3 एंड k4। तो k1 जब मैं फाइंड करने के लिए गई तो मुझे क्या करना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। ये मेरा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, एंड देन ये मेरा फर्स्ट, ये इसको और इसको मैं स्किप कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? 160। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 160, फिर ये स्किप ही रहेगा तो 2 2 क्या? -3। देख सकते हैं दूसरा रो। थर्ड रो होगा 1 -4 -4, देख लीजिए ये भी, ठीक है। उसके बाद में हमारी सीरीज जाएगी प्लस माइनस की, प्लस माइनस k1 k2 k3 के साथ में प्लस माइनस की सीरीज़ जाएगी। वो सीरीज़ हमारी गई। अब जब मैंने पहला सॉल्व करने के लिए इसको और इसको स्किप किया था, तो दूसरा सॉल्व करने के लिए सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप करूँगी, इसको स्किप कर दूँगी एंड देन फिर इसको स्किप कर दूँगी, ठीक है। तो क्या बचेगा? 0। देख सकते हैं आप लोग क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। उसके बाद में 6, उसके बाद में 0, फिर अगैन 2,
फिर 2, फिर -3, फिर उसके बाद में यहाँ पे 1 -4। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो। मैं इसको और इसको स्किप कर दूंगी तो मेरा क्या बचा 0 6 0, देन फिर 2 2 -3 1 -4 -4। उसके बाद में K3 जब मैं फाइंड आउट करने जाऊंगी इसको स्किप करूंगी और इसको स्किप करूंगी। तो अगर मैंने इसको स्किप कर दिया 0 1 0 बचेगा, 0 1 0 लिखा, 2 2 -3 लिख दिया, 2 2 -3 1 1 -4 लिख दिया, -4 1 1 -4 इक्वल्स टू -K4 डिवाइडेड बाय, इसको स्किप करूँगी और इसको स्किप करूँगी, क्या बचेगा 0 1 6 0 1 6 2 2 2 2 2 2 1 1 -4। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं K1 K2 K3 K4 की वैल्यू की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, K1 डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है हमारा, ये जो टर्म है, ये होल टर्म को कैल्सी में सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट हमें निकालना होगा। मैं मॉड सेटअप में गई, मॉड सेटअप में जाने के बाद में मैंने 6 नंबर को प्रेस किया, उसके बाद में मैं 1 नंबर को प्रेस करूँगी, फिर से अगेन 1 नंबर को मैं प्रेस करूँगी, 1 नंबर को प्रेस किया, 3/3 का मेरा मैट्रिक्स खुल चुका है। अब इसमें सॉल्व करूँगी। आप वहाँ पे वैल्यू देखते जाइए, 1 है तो 1 दबा के इक्वल्स टू, देन नेक्स्ट वन है 6, देन इक्वल्स टू फिर 0, फिर इक्वल्स टू फिर 2, फिर इक्वल्स टू फिर -3, फिर इक्वल्स टू फिर 1, फिर इक्वल्स टू फिर -4। ठीक है, देख लीजिए आप सारी वैल्यूज़ को, 1 6 0 2, सॉरी यहाँ हमारा, ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, क्या था हमारा 1 इक्वल्स टू फिर 6, ध्यान से थोड़ा केयरफुली वैल्यू कीजिएगा पुटअप, फिर 0 इक्वल्स टू, उसके अंदर 2 इक्वल टू, फिर अगेन 2 है तो फिर से 2 इक्वल्स टू, फिर -3 इक्वल्स टू, फिर 1 इक्वल्स टू, फिर -4 इक्वल्स टू, फिर से -4 इक्वल्स टू, इतना मिल गया। अब हम लोग AC दबा के इन सब चीज़ों को क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद में शिफ्ट के बाद में यहाँ 4 है तो शिफ्ट और 4 प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद में ये 7 नंबर पर डिटर्मिनेंट है, हमें डिटर्मिनेंट ही तो सॉल्व करना है। क्या किया हमने, मैटे में सॉल्व किया, मैटे में सॉल्व, फिर से हम शिफ्ट दबाएंगे, फिर 4 दबाएंगे, शिफ्ट 4, और मैट ए 3rd नंबर पर मैटे है, मैटे को सिलेक्ट करेंगे एंड देन निकल गई हमारी वैल्यू 10। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है K2 K3 और K4 के लिए। ओके, K1 K2 K3 K4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे हमने कैल्सी में सॉल्व किया था K1 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेम K2 के लिए भी सॉल्व करेंगे, K3 के लिए भी, K4 के लिए भी। अब चाहे तो एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, मॉड सेटअप में गए थे। मॉड सेटअप में जाने के बाद में 6 नंबर पे मैट्रिक्स है तो 6 नंबर हमने क्लिक किया, फिर मैटे में गए, मैटे में जाने के बाद में हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है, 1 नंबर पे क्लिक किया। अब देखिए कि क्या है वैल्यू। ठीक है, अभी तो नहीं, यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे हमारी वैल्यूज़, तो यहाँ पे है 0 6 0 2 2 -3 1 -4 -4 एज इट इज़ यहाँ पे डालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 0, देन इक्वल्स टू प्रेस करना ना भूले, 0 के बाद में इक्वल टू प्रेस करना है, फिर उसके बाद 6 के बाद में फिर से इक्वल्स टू 0, देन अगैन इक्वल टू 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू। हमें इसको सेव करने के लिए क्या करना है मालूम है ना, AC दबाना है, देन फिर से शिफ्ट के बाद में 4, शिफ्ट 4 दबा के हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, मैट ए सॉल्व किया है, लेकिन वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट DET करके 7 नंबर पे है तो हम 7 प्रेस करेंगे, फिर से शिफ्ट एंड देन 4, 3 नंबर। अब निकलेगा हमारा वैल्यू जो कि है 30। क्या निकली, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, देन मैट ए 30, सेकेंड नंबर पे 30 हम लोग K2 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे। देखिए K1 का वैल्यू भी कैल्सी में पुट कर दी मैं, K2 का वैल्यू भी, उसी तरह K3 और K4 का वैल्यू पुट करना है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट सॉल्व किया तो निकला 10, सेकंड सॉल्व किया निकला 30, थर्ड सॉल्व किया निकला 5, फोर्थ सॉल्व किया निकला 10। करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है सॉल्व। मेरे ख्याल से आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं स्पेशली भी बता दूंगी कि कैल्सी में किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें 5 के टेबल से जा रही है,
दैट मीन्स कि 5 के टेबल से कट हो रही है तो हम लोग काट देंगे, ठीक है। 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, देन अगैन 5 2 ज़ा, 5 6 ज़ा, ठीक है। तो K1 का वैल्यू मेरा मिल गया 2, 5 2 ज़ा 10, दैट मीन्स K1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ K1 इक्वल्स टू 2। अब ये माइनस का साइन इसको लग जाएगा तो K2 इज इक्वल्स टू -6 हो जाएगा, K3 इज इक्वल्स टू 1 एंड देन K4 इज इक्वल्स टू -2। अगर मेरा K1 K2 K3 K4 ये 0 के इक्वल है या तो वो इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन गिवन वेक्टर इज डिपेंडेंट वेक्टर। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1, दैट मीन्स कि K की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है। K की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था मेरा, K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 प्लस K4 x4 इज इक्वल्स टू 0, ये था मेरा इक्वेशन 1। अब हम लोग देखेंगे K1 क्या है मेरा, यहाँ देखिए K1 मेरा 2 है, तो लिख दिया मैंने 2x1 -6 है यहाँ पे K2 की वैल्यू, तो क्या लिखा -6x2 प्लस K3 का वैल्यू क्या है 1, तो 1x3 माइनस K4 का वैल्यू 2 है तो -2x4 इक्वल्स टू 0। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आपने इतना सॉल्व कर लिया, इजी है ना। अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया तो आपको मिलेंगे पूरे 6 मार्क। और आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और आई होप कि आप मुझे पसंद करें कि मैं आगे भी इसी तरह बनी रहूँ। थैंक यू सो मच।